कल रात मून बिल्कुल हमें रेड कलर का नजर आया और इस रेड कलर के मून को ही ब्लड मून कहते हैं। और रेड कलर का मून पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में ही दिखाई देता है। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखो होता क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी के चारों ओर मून घूम रहा है। तो यहां पर देखो ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ चंद्रमा ऐसे घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो जब इस तरह से पृथ्वी परिक्रमा कर रही है चंद्रमा के साथ, तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ऐसी स्थिति में जो सूर्य से रेडिएशन आ रहा है, सूर्य से जो लाइट आ रही है, वो पृथ्वी ब्लॉक कर लेती है और मून तक उसे जाने नहीं देती। और ये जो क्षेत्र मून वाला है वो पृथ्वी की छाया में, शैडो में आ जाता है। लेकिन ये हमें लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी की ओर आ रहा है उसको पृथ्वी ब्लॉक कर लेती है और मून तक नहीं जाने देती और मून पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। लेकिन कुछ प्रकाश हमारे वायुमंडल में पहुंचता है और वायुमंडल से ये मुड़कर मून की ओर चला जाता है और मून से टकरा कर फिर हमारी तरफ वापस आता है, हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें मून दिखाई देता है। लेकिन यहां पर हमें रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है कि ये जो प्रकाश यहां तक पहुंचा वो मुख्य रूप से लाल ही रंग का होता है। बाकी अन्य तरह का जो प्रकाश है वो यहां तक नहीं पहुंच पाता, वो स्कैटर्ड हो जाता है, वो प्रकीर्णन हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। देखो कि अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य के प्रकाश में जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 रंग से मिलकर बनी होती है, जिसे हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। तो इसके अंदर वॉयलेट होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर उसके अंदर होते हैं। तो कोई चीज हमें व्हाइट कलर की तब दिखाई देती है जब उसमें से ये सातों रंग की लाइट हमारी तरफ आए। अगर हम देखने की बात करें तो यहां पर देखो सूर्य का प्रकाश अगर इस सेब पर पड़ रहा है तो इन 7 में से वो रेड को छोड़कर बाकी को ये सेब सबको अवशोषित कर लेगा और रेड कलर की लाइट को हमारी आंख की तरफ भेजेगा, इसीलिए सेब हमें रेड कलर का दिखाई देगा। अगर ये पत्ती ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है तो इस पर जो व्हाइट लाइट आई थी जिसमें 7 रंग थे, उनमें से सिर्फ ग्रीन ही हमारी तरफ आया, बाकी सबको इस पत्ती ने अवशोषित कर लिया। उसी तरह अगर हम इस डायग्राम में बात करें, जो सन से जो रेडिएशन आ रहा था, जो व्हाइट लाइट आ रही थी, तो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, धूल के कण है, उन्होंने 7 में से रेड कलर को छोड़कर बाकी सभी में जो विकिरण थी उनको प्रकीर्णित कर दिया, उनको स्कैटर कर दिया और वो फैल गई इधर उधर। और रेड कलर की जो लाइट है वही बचती है और वो मुड़कर चंद्रमा की सतह से टकराती है और फिर वो हमारी आंखों की तरफ आती है। इसीलिए चंद्रमा हमें लाल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि बाकी जितनी भी लाइट के अन्य कलर थे व्हाइट लाइट के, वो सब फैल गए हैं वायुमंडल में, गैसेस ने, धूल के कणों ने उन्हें फैला दिया और रेड ही वो यहां से टकराकर हमारी तरफ आया, तो ये रेड कलर का नजर आने